आज राजपूत समाज बंधू मेळावा आणि समाज गौरव पुरस्कार व पक्षप्रवेश या कार्यक्रमासाठी आलेल्या संपूर्ण बंधू आणि भगिनींचं मनापासून स्वागत करतो. कालांतराने परिस्थिती बदलते तर आपलं सुद्धा कुठे ना कुठे बदललं लागतं आणि त्याच स्वरूपाला आपण सिंबॉलिक प्रवेश प्रगती सुद्धा त्या दिशेला मिळवण्याकरिता असे काही मान्यवर लागलेले आहेत आणि अवघ्या काही क्षणात माननीय श्री चंद्र भूगर्षी बावनकुळे सरांच्या या ठिकाणी आपण स्वागत करू. त्यांचे आगमनाची आपण या ठिकाणी वाट बघतोय. परंतु बघितलं असेल की समाजची जी धारणा असते, समाजची जी वळण असते ती कुठल्या पर्यंत कशी आपण न्यावी यासाठी समाजकार्यकर्ता फार जास्त गरजेचं असतं. या कार्यक्रमाचे आयोजक पंकज सिंग सर आहेत, यांचा सुद्धा परिचय मी अवघ्या काही क्षणात तुमच्यापर्यंत पोहोचेल आणि कार्यक्रमाची सुरुवात करतोय. क्षत्रिय हा प्राचीन हिंदू समाज व्यवस्थेचा चातुर्यामध्ये एक वर्ण आहे आणि समाजासाठी सगळ्यात मोठा घटक म्हणजे कुठला असावा. नमस्कार. त्यापैकी आजचं नियोजन आपण या ठिकाणी करतोय. तर गोष्ट अशी असते की कुठल्याही समाजामध्ये एक व्यक्ती किंवा एक संघटन करू शकत नाही. त्यांना जोडण्याकरिता, त्यांना पुढे आणण्याकरिता भरपूर लोकांची मदत असते. कार्यक्रमाच्या खऱ्या कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करण्याआधी मी आजचे अतिथीगणपैकी जी आपल्यासोबत बसलेले आहेत त्यांनी समाजकरता खूप मोठं नाव कमवलेलं आहे. श्री दिनेशजी टेकाळे सर यांना मंचावर आमंत्रित करतो. दिनेश टेकाळे सर जिथे कुठे असतील त्यांनी मंचावर पोहोचावं आणि काही व्यक्तिमत्व समाजाबद्दल जे सगळ्यांना माहीत असेल किंवा नसेल, मला माहिती तुम्ही छान बोलता, सरांनी बोललं की त्यांना सर्वप्रथम माहीत पोहोचावा आणि त्यानंतर आपण लगेच कार्यक्रमाला सुरुवात करू. तर मी दिनेशजी टेकाळे सर यांना मंचावर बोलू इच्छितो. एकदा टेकाळे दादांकरता मनापासून जोरदार टाळ्यांचा गजर करावा. दिनेशजी टेकाळे, आता माझ्यापासून तुमचा तुम्ही मंच सांभाळावा. समाज बंधु मेळावा समाज गौरव पुरस्कार नागपुर के माध्यम से पंकज सिंह जी इनके नेतृत्व में इतना अच्छा आयोजन, सभी समाज सेवक एवं समाज का नेतृत्व करने वाले सभी प्रमुखों की यहाँ पे जो बैठक पंकज भैया के माध्यम से जो ली गई है, सबसे पहले तो मैं पंकज भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. एवं पंकज भैया हरदम कहते हैं कि संगठन जो है यह घड़ी के 3 कांटों के जैसे होना चाहिए. जिस तरीके से घड़ी के 3 कांटे होते हैं, एक छोटा हो चाहे एक बड़ा हो, एक स्लो हो चाहे फास्ट हो, लेकिन सही में अगर किसी की 12 बजानी है तो सब एक हो जाओ. ये संगठित करने का काम पंकज भैया ने किया है और पंकज भैया हरदम बताते हैं और श्रीकांत जी के नेतृत्व में, अमोल जी के नेतृत्व में हमने सीखा है संगठन में कि संगठन जो है यह प्रभु श्री राम जी के जीवन के आधार पर चलना चाहिए. अगर प्रभु श्री राम जी का जन्म केवल अगर रावण का वध करने के लिए अगर होता तो शायद वो अयोध्या के राजा के रूप में वहां की सेना लेके जाते और रावण का वध कर देते, लेकिन इससे धर्म स्थापित नहीं होता. इसलिए प्रभु श्री राम जी ने सबसे पहले माता सबरी का सम्मान किया. प्रभु श्री राम जी ने निषाद राज का सम्मान किया. प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव का राज्याभिषेक किया. इतना ही नहीं, वानर, रीछ, भालू, यह सब लोग जहां तक किसी की दृष्टि नहीं जाती वह सब लोगों को संगठित करके प्रभु श्री राम जी ने उस समय की सबसे बड़ी अहंकार भरी ताकत रावण का वध करके तब जाके धर्म की स्थापना हुई और प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ. ऐसे राजा राम के हमारे जीवन के आधार पर यह संगठन का काम हम सब लोग जात पात धर्म भेदभाव मिला के मात्र एक हमारा धर्म यह है, वो है राष्ट्र धर्म और ये आधार पर हम सब लोग काम करते हैं. और यह गर्व का विषय है क्योंकि भारत भक्तों भारत माता वैभव पाए परम, सब धर्मों से पहले होता है राष्ट्र धर्म. वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. हिंदू मुस्लिम के जो दंगे हुए उसको देखते हुए हम सब लोगों ने एक संगठित होने का, एक साथ में खड़े रहने का जो संकल्प लिया है वो संकल्प आज दिख रहा है. क्योंकि आज भी ऐसे बहुत से बुद्धिजीवी लोग हैं
जिन्होंने क्रूर शासक औरंगजेब को अपना पिता कहते हैं, अपना बाप बना के बैठे हैं, और उनको लेके उनका विरोध बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से जब किया गया तो वहां पे दंगे करके हिंदुओं के घरों में सब चीजें जो उन्होंने किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि यहाँ के जितने भी मुस्लिम है, यह भी हमारे साथ अगर काम करने के अगर इच्छुक है तो आप लोग भी राष्ट्र हित के लिए काम करें। हम लोग भी आप लोगों के साथ काम करने के इच्छुक हैं, लेकिन हम सब लोग मिलजुल के जब तक काम नहीं करेंगे तब तक का हम देश, धर्म एवं सब लोगों के एक में के विचार जब तक का नहीं जब पटे तब तक का हम काम नहीं करेंगे। आज यहाँ जो बोलने का मुझे मौका दिया पंकज भैया ने, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, और इसी तरह आप करते रहो काम, हम आप साथ में आपके काम करते रहेंगे। यही बोलते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मला माहिती आहे की संपूर्ण हिंदू राष्ट्रासाठी जे रात्रंदिवस झटत असतात त्यांच्या समोर त्यांच्या संपूर्ण शरीरामध्ये ऍक्टिव्हिटीज जे असतात ते समाजकार्य हिंदू तत्वाचं किती जोरजोराने करण्याचे असतात। तर मी माननीय श्री अमोलजी ठाकरे दादा यांना विनंती करतो की त्यांनी मंचापर्यंत पोहोचावं आणि 2 शब्द सगळ्यांसमोर संबोधित करावं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। जय श्री राम। समस्त हिंदुओं के आराध्य प्रभु रामचंद्र जी, हिंदू तरुणाई के आदर्श महाबली बजरंगबली, हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज, दूसरे हिंदू हृदय सम्राट हमारे महाराणा प्रताप जी, या उपस्थित सभी समाज के बंधुओं और उपस्थित सभी महानुभाव, एक ऐसा सुंदर विषय भी नीलेश जी ने हमारे सामने रखा। आदर्श किसका लेना चाहिए, तो हमारे सामने 2 आदर्श होते हैं। एक भगवान राम जी का आदर्श है कि जिन्हें सुबह अयोध्या का इस पूरे विश्व का, क्योंकि उस समय एकमात्र राजा प्रभु रामचंद्र ही थे और उनका राज्याभिषेक होना है और आपको भी पता चलता है कि उन्हें वनवास जाना है। तो मात्र अपने पिताजी के एक वाक्य के कारण उन्होंने वनवास में जाना पसंद किया, क्योंकि अब पितृभक्ति मातृभक्ति ये सारी, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। पुरुषोत्तम जिनको कहते हैं पुरुष, यानी पुरुषों में सबसे उत्तम, आज तक उनके बाद ना उनके पहले कोई हुआ। और एक घटना आती है कि जिसने अपने राज्य के लिए, अपने राजा बादशाह बनने के लिए अपने पिता, अपना भाई, अपने भतीजे, अपने बच्चों के साथ भी जिस क्रूरता का व्यवहार किया, ऐसे औरंगजेब। और कुछ लोग महिमा मंडन करते हैं, तो 2-3 विषय आपके सामने प्रमुखता से रखूंगा। कल पूरे भारतवर्ष में महाराणा सांगा जी का विषय लेकर हम सभी रास्ते पे उतरे हैं। महाराणा सांगा जी के बारे में सदन में कुछ बोला जाता है, तो ये बोलने की हिम्मत इनको कहां से आई? कौन इन्हें हिम्मत दे रहा है? कैसे इतनी हिम्मत इनकी बढ़ रही है? तो महाराणा सांगा जी हो, महाराणा प्रताप जी हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, अहिल्याबाई होळकर हो, न जाने कितने कितने हमारे ऐसे सम्राट राजा जिन्होंने हमारे 900 वर्ष में इस मातृभूमि को भारत और हिंदू करके रखी है, तो ये उनके बलिदान के कारण हुआ है। अगर वो बलिदान नहीं देते तो मुझे लगता है कि 2-3 हिस्से में ही हम लोग सारे इस देश को इस्लाम बनते देखते थे। और जो सपना लेकर औरंगजेब इस देश में चल रहा था, तो पूरे विश्व को इस्लाम करने के लिए आया भारत में, और भारत से पूरे विश्व तक इस्लाम करने के लिए उसका जो मंसूबा था वो पूरा हो जाता। तो मुझे हिंदू जब कुंभ में गया
तो उनके भी पेट में दर्द होता है, क्योंकि उनको मालूम है जब हिंदू कभी एकत्रित आता है तो नया इतिहास बनाता है। और हमारा हिंदू कैसा है, हिंदू कभी किसी को छेड़ता नहीं और उसे किसी ने छेड़ा तो वो कभी किसी को छोड़ता नहीं, ऐसा हिंदू है। और हम अपनी ताकत का कभी नाजायज हमने कभी ये नहीं किया। इतने लोग 65 करोड़ हमारे कुंभ मेले में गए, करोड़ों लोग गए, पर मजा लो किसी ने उठाकर एक पत्थर मस्जिद की ओर मार दिया हो, उठाकर किसी मुसलमान को उन्होंने कुछ कह दिया हो, ये हमने कभी नहीं किया, क्योंकि हमको कभी सिखाया नहीं जाता। पर समय आने पर अपनी रक्षा के लिए शस्त्र उठाना ये भगवान राम जी ने हमको सिखाया है। अगर हम कहते हैं ना कि भगवान राम जी अगर धनुष नहीं उठाते तो रावण का वध नहीं होता, अगर कृष्ण भगवान सुदर्शन नहीं उठाते तो कंस का वध नहीं होता, ऐसे कुछ रावण, कंस, औरंगजेब और ऐसे कुछ बड़े बड़े राक्षस भी इस देश में और भारत के बाहर भी है। इनको समाप्त करने के भगवान राम के, कृष्ण के पथ चिन्हों पर हमको चलना पड़ेगा। और हमारी प्रेरणा तो हमारे महाराणा प्रताप जी और छत्रपति शिवाजी महाराज है, बस इनकी प्रेरणा लेकर चलेंगे। बोलो जय श्री राम, छत्रपति शिवाजी महाराज की और महाराणा प्रताप की। आवाज दोनों हाथ, ये दोनों हाथ खड़े करें। महाराणा प्रताप का और छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने के लिए तो किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, दोनों हाथ खड़े करें और पंजा नहीं दिखाना है, दोनों मुट्ठियां बांधिए। मेरी ताई लोग भी बैठिए यहाँ पे। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की, महाराणा सांगा की। धन्यवाद दादा। बात ऐसी होती है, थोड़ा सा हिंदी समझने वाले भी लोग हैं तो हिंदी मराठी दोनों कंपेयर करके आगे बढ़ूंगा। ऐसे तो आज रोहित फ्रॉम नागपुर, रेडियो सिटी की बहुत धुन चलती थी मेरी, उसके बाद हमेशा परिचय रहा हमारा और बहुत सारे लोग कनेक्टेड रहते हैं, तो जहाँ जहाँ पहले कॉल हुआ वहाँ पहले जाना पड़ता है। और बहुत सारे सोचते हैं, बहुत सारे संगठन की बातें हम लोग करी उतनी कम होती है, क्योंकि एक ओरा रहता है, उसके हिसाब से चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय भी संभालना, हमें आगे बढ़ना चाहिए। सो इसके बाद मैं श्रीकांत जी आंध्र सर ने मंच पर बुलाना चाहूंगा, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है भारतीय जनता मोर्चा से। मेरा बचपन मैं इनके साथ गया और जितने भी हमारे इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं, दहीहंडी असो, त्यानंतर त्या दिवशी शहाणा जगतार आलो, प्रत्येक कार्यक्रमात मी माझ्या साऊंडसह सहभागी असतो आणि गणपती बसते दादांना ओळखतो। जर प्रेरणादायी असे व्यक्तिमत्व ज्या ठिकाणी संगणकमध्ये येतात त्यांच्या भाषणानंतर खरोखर वातावरण बदलून जातं आणि निश्चितपणे आज मी त्यांच्या मंचावर त्यांना बोलू इच्छितो। एकदा जयदा गाण्याने स्वागत करावं श्रीकांत हे। बोलो भारत माता की। हॉल में सब हमारे भारत माता पे प्रेम करने वाले सब लोग, माता बहनें सब बैठी है। नारा देते समय आवाज भी बुलंद होना चाहिए। अभी अमोल जी का, नीलेश जी का भाषण हुआ है। बोलो भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के आयोजक माननीय पंकज जी, यहाँ उपस्थित माननीय अमोल जी, हमारे बड़े भाई उकेश जी, प्रकाश जी चमके, कमल जी, नीलेश जी टेकाड़े, हमारे एडवोकेट रोहित जी दीक्षित, हमारे मित्र प्रकाश जी, हमारे यहाँ उपस्थित सभी मान्यवर। अभी अमोल जी ने बताया ये जो कार्यक्रम होते हैं वो कार्यक्रम में सबको साथ में लेके सबको संगठित करने का काम हमारे पंकज भैया करते। सभी कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यक्रम हो, वो कभी ऐसा किसी को छोड़ते नहीं और संगठन की ताकत वो दिखाते कि हम सब एक है। इसलिए पंकज जी को जोरदार ताली से उनका स्वागत कीजिए, क्योंकि वो हमेशा सबको लेके चलते हैं। आज यहाँ माननीय बावन गोयल साहब आने वाले हैं। अभी उन्होंने बताया कि कुछ अपने भारतीय जनता पार्टी में जो जिनका प्यार है वो सब प्यार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आते हो बनने वाले।
मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ जो समाज गौरव पुरस्कार जो रखा है, जो हमारे सब मित्र हैं जिनको ये पुरस्कार मिलने वाला है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि ये भविष्य में और अच्छा काम करे। ये जो प्रेरणा हमारे पंकज भाई के माध्यम से हमको मिल रही, उसके इसमें जो हमने ताकत हमको मिलेगी जो अच्छा काम करने की, वो ताकत सदैव आपके साथ खड़ी रहे, यही शुभकामना देता हूँ। और आज यहाँ कार्यक्रम में आप सब आए, पंकज जी ने हमें सबको बोलने की संधि दी, मैं पंकज जी का और सभी का धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद दादा. यानंतर राजेंद्रजी गौड यांना मी मंचावर बोलू इच्छितोय. राजेंद्र गौड साहब जहाँ के योगी मंच पे है. आप सभी को जय श्री राम. अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री हमारे छोटे भाई पंकज सिंह जी, जो सर्व समाज को लेकर चलने में विश्वास रखते हैं, उनके द्वारा आज आयोजित किया गया समाज बंधु मेड़ावा. समाज के बीच जो लोग समाज के हित में कार्य करते हैं, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने आज सम्मान दिवस रखा गया है. मैं यहाँ उपस्थित सभी समाज बंधुओं और मित्र परिवारों को शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि ये भाषण का समय नहीं है, सिर्फ एक सम्मान का समारोह है. इसलिए आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ. धन्यवाद सर. समाज के लिए काम करने के प्रति सभी यहाँ पे महानुभाव हमारे सभी अतिथियों का फिर से एक बार स्वागत करना चाहूँगा. इसके बाद वसुंधरा जी राय ने मंच को बुलाना चाहूँगा. यहाँ पे समाज जो आज का हमारा मेळावा है, समाज गौरव पुरस्कार, इसमें अपने 2 शब्द यहाँ पे प्रदान करें. वसुंधरा जी राय. दीदी का मनोबल आपके तालियों से बड़ा है, एक बार जोरदार तालियां होगी उसके लिए. हरे कृष्णा. सभी को प्रणाम करती हूँ. एक्चुअली मंच पर कोई है नहीं अभी यहाँ, जो भी अभी आप लोग उपस्थित हैं, आप सभी को प्रणाम करते हुए मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है, मुझे कुछ बोला नहीं गया था कि आपको कुछ बोलना है. एंड एज ए पोएट में क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है. नारी शक्ति को लेकर कुछ बोलना चाहूँगी. विशु जी, जो भी यहाँ नारी शक्ति यहाँ बैठी हुई है, उनको प्रणाम करती हूँ. और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी हम मेरा साथ देंगे. सुनिए, ना एक कविता सुनाती हूँ अगर परमिशन है तो. ये मेरा बहुत पुराना गीत है, मंचों पे बहुत बार इसकी डिमांड होती है कि आप कुछ भी पढ़िए, ये ज़रूर पढ़िएगा, तो मैं बोलती कोशिश करती हूँ. एक अनुपम कृति हूँ, एक अनुपम कृति हूँ, मैं भगवान की आज इंसान के हाथों से हारी हूँ मैं. मुझको अर्धांगिनी तो बताया गया, मुझको अर्धांगिनी तो बताया गया, पर ये सच है कि अभी बिचारी हूँ मैं, पर ये सच है कि अभी बिचारी हूँ मैं. घर कौन सा है समझ ना सकी तो लगा जैसे दुनिया पे भारी हूँ मैं. धन्यवाद. थैंक यू दीदी. तालियों में कंजूस क्यों ऐसा लग रहा है मुझे? एक बार जोरदार ताली हो गई. देखो, माइक्रोफोन ऐसी चीज होती है जिसके भी हाथ में आते हैं ना, पसीना छूट जाता है. हर किसी का पैशन तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन बात इस वक्त जिगर लगता है कोई भी. और आज जो आहे हमारा हे संघटन का दिन आहे. हा आपण मेळावा या ठिकाणी प्रस्थापित केलेला आहे. त्यामध्ये भरपूर लोकांचा प्रवेश आहे. आणि कसं असतं, मान्यवर अतिथीगण काही आलेत, काही वेळेनुसार येतील, परंतु त्यापूर्वी तुमच्याच परिचयाच्या काही गोष्टी आपल्याच आजूबाजूच्या लोकांना माहिती नसतात. ते माहिती होणं फार गरजेचं असतं. म्हणून आपण मंचावर एक व्यक्तित्व बोलून त्यांच्याकडून काही गोष्टी जाणून घेतोय. यानंतर मी मंचावर बोलू इच्छितो
लालसिंग आपल्यामध्ये बसलेले आहेत. लालसिंग साहेब जिथे कुठे असतील त्यांनी मंचावर यावं आणि आपले काही शब्द तुम्हा सर्वांसमोर संपदित करावे. जय श्री राम. जय श्री राम. साथियों, यहाँ आज हम उपस्थित हैं हमारे साथी पंकज सिंह जी के समाज गौरव पुरस्कार के कार्यक्रम में हम सभी उपस्थित हैं और यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं सभी लोग आज अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जगह पे एक ऐसी ताकत है, जो एक ताकत ऐसी है कि एक व्यक्ति 5 नहीं 500 लोगों की ताकत रखता है. लेकिन जो घटना आज 17 तारीख को घटित हुई थी और उसका भी मुंहतोड़ जवाब हम दे सकते थे और हमने अपने तरीके से दिया भी. लेकिन हम इस जगह को उपस्थित जो है, हम ये दर्शा देना चाहते हैं, चेता देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान भारत में जो एकता है उसको खंडित करने का प्रयास न किया जाए. जिस तरीके से हम सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं उसी तरीके से रहें. जो छावा फिल्म में दर्शाया गया औरंगजेब को लेकर के उस के नक्शो कदम पर चलने का प्रयास न करें, अन्यथा इसका अंजाम बुरा भी होगा. और आज यहाँ उपस्थित हम इस मुद्दे को लेकर के नहीं है, यहाँ हम किसी प्रकार की भाषणबाजी करने नहीं आए हैं. आज हमारे मित्र पंकज सिंह जी को जो गौरव पुरस्कार दिया जा रहा है उसके लिए हम यहाँ उपस्थित है. साथियों, हमारे माननीय नेता जी यहाँ जिंदाबाद. आजच्या कार्यक्रमासाठी माननीय बाळासाहेब साहेबांनी आज्ञा झाली. आज्ञा सर्वांना विनंती करतो जोरदार गाण्याचा वेळ त्यांचं स्वागत करावं. जय श्रीराम. मार्गदर्शन चंद्रशेखर बावनकुळे विनंती करतो की त्यांनी मंचावर स्थानापन्न व्हावं आणि सोबतच अमोल ठाकरे सर, श्रीकांतजी आगवले सर यांना सुद्धा विनंती करतो. उगेश चव्हाण सर, प्रकाशजी चमके साहेब आणि आजच्या कार्यक्रमाचे आयोजक पंकज सिंग सर यांना सुद्धा विनंती करतो की त्यांनी मंचावर स्थानापन्न व्हावं. कार्यक्रमाची सुरुवात काही वेळापूर्वी आपण अभूती केली, परंतु मान्यवरांचं आगमन या ठिकाणी होणं गरजेचं असतं आणि आता कार्यक्रमाचा उद्देश आपण सांगतोय. राजपूत समाज बंधू मेळावा समाज गौरव पुरस्कार व पक्षप्रवेश या कार्यक्रमात आलेल्या पुनश्च एकदा संपूर्ण मान्यवरांचं मनापासून स्वागत करतो आणि कार्यक्रमाला लाभलेले संपूर्ण बंधू आणि भगिनींनो, काय बदलत चाललं, आपलं बदलावं लागतं. मी मगाशी ही गोष्ट बोललेलो होतो, परंतु कालांतराने कुठलीही गोष्ट एका व्यक्तीच्या माध्यमातून शक्य होत नाही आणि अनेक बऱ्याच वर्षापासून एक नाही, दोन नाही, तर 22,000 लोकांना जोडण्याचं काम पंकज सिंग यांनी केलेलं आहे. त्यांच्याकडे मनापासून जोडला आहे. सार्व समाजाचे एक व्यक्ति नहीं होता और सभी साल बावनकुळे सर तो मूल्यवान समय देखिए आते हैं. इनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा. आता स्वागत समारंभ में मिळू इच्छितो. यानंतर आचार्य आमचे महसूल मंत्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे साहेबांचं स्वागत पंकज सिंग यांनी त्यांना विनंती करतो. भारत माता की जय. तसेच सर या देखिए भारतीय जनता पार्टीच्या हे सुद्धा बावनकुळे सर यांचं स्वागत करतील. त्यांना पुष्पगुच्छ सुरजीत सिंग. तसेच मंचावर उपस्थित अमोल ठाकरे सर यांचं स्वागत शैलेंद्र सिंग सगळं अशी त्यांना विनंती करतो. श्रीकांतजी आगवले सर यांचं स्वागत अरविंद सर अशी त्यांना विनंती करतो. चमके सर सुद्धा पुष्पगुच्छ साहेबांचं स्वागत करतो.
थोडीशी मंचावर उपस्थित मुकेश चव्हाण सर यांचं स्वागत शबरीश सिंग सर थोडीशी विनंती करतो. सलमान किसका करना ले लो. समाज गौरव पुरस्कार के उम्मीदवार जो समाज के प्रति बहुत आगे बढ़ते हुए आणि साथ ही साथ समाजासाठी फार काम करतात त्यांचा आपण पुरस्कार सोहळा या ठिकाणी सादर करतात. समाज गौरव पुरस्कार करिता मी सर्वप्रथम डॉक्टर प्राजक्ता गेंडे यांना मंचावर बोलू इच्छितो. प्रयत्न निर्देशक वैद्यकीय क्षेत्रात समाजासाठी नाविन्यपूर्ण करण्याची सेवा करण्याचा त्यांना समाज गौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात येत आहे 2025. श्रीमती शोभा सिंह ठाकूर यांना सुद्धा मंचावर आमंत्रित करतो. कौशल्य स्वयं रोजगार विकास समाजसेविका बेतार नागपूर समाजासाठी कार्यरत असतात. मागणी श्री बावनकुळे साहेबांच्या श्री निलेशजी टेकाळे यांना सुद्धा मंचावर बोलू इच्छितो. बावनकुळे साहेबांच्या आपण सेवा करूया. वसुंधरा समाजसेवक आहेत, छान यानंतर श्री कमल हरियाणी सगळ्यांना सुद्धा मंचावर बोलू इच्छितो. जिथे अध्यक्ष बजरंग दल नागपूर से आहेत जिनके आप ठाणे 30 तारीख होता. उसके बाद श्री राजेंद्र सिंह जी गौर इनके मंच की ओर बुलाना चाहूंगा. इसी के पश्चात ये भी माइक जो है मैं चंद्रशेखर मोहन को शब्द देना चाहूंगा कि आज के प्रोग्राम में कुछ शब्द और दो शब्द आप सभी के सामने यहाँ संबोधित करें. आप सभी का यहाँ पे स्वागत है. और मैं पंकज सिंह अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा राष्ट्रीय महामंत्री, साथ में कांग्रेस से भी जुड़ा था, लेकिन एक पक्ष की बात नहीं है, एक संगठन की बात है और विशेषकर एक व्यक्ति महत्व है. और हम जैसे मेरे आदर्श जिस हिसाब से मैं जिनको फॉलो करता हूँ उसी हिसाब से कैलाश वर्गीय जी को मैं अपना एक फॉलोअर भी मानता हूँ और उसी तरह से मैं साहब को बावनकुळे साहब को भी जिस हिसाब से उनका वर्किंग स्टाइल है और मैं उसी के हिसाब से ज़्यादा ना समझ लेते हुए अभी मैं एक छोटा सा बात बोलना चाहता हूँ. साहब ऐसा है कि कुछ लोगों ने अपने संगठन यानी बीजेपी के संगठन के लिए बहुत कुछ काम किया था. अभी वो कोई पद पे नहीं है, लेकिन एक जो उनकी नीति और एक विशेष करके जो एक ग्रोथ के लिए उन्होंने आपको सपोर्ट किया था और उसी सपोर्ट को देखते हुए ना कोई पद की लालसा है ना कुछ है, लेकिन वो अपने महाराष्ट्र से जुड़ने, महाराष्ट्र के लोग हैं लेकिन जुड़ना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी कम समय में रहने के लिए, क्योंकि कल हनुमान जयंती थी और कल भी प्रोग्राम है, तो कुछ लोग जो आए थे तो मैं उन्हीं का पक्ष में आपके एजेंट्स में करवाना चाहता हूँ. और इसमें मैं सबसे पहले चेतना जागृति फाउंडेशन की अध्यक्ष चेतना जाधव, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ. चेतना जी, मैं चाहूँगा आप अपनी टीम को लेके आए. चेतना जी और ये पूरी शांतता कमेटी की नागपुर की शहर अध्यक्ष भी हैं और इन्होंने का पूरा नेटवर्क पूरे नागपुर में है और करीब 2000 लेडीज इनके साथ जुड़ी हुई है. ये चेतना जाधव जी हैं और ये पूर्व में रहती है और इनकी पूरी टीम है करीब 2000 लोगों के साथ. मैं चाहूँगा सब साथ में खड़े हो जाएं साहब के साथ. एक सेकंड वैसे रहेगा थोड़ा नजदीक आ जाओ. थैंक यू. ओके. यस सर.
हैं और मैं सभी अब्दुल जी वैसे पेशे से सीए हैं और उन्होंने इस ग्रोथ के लिए अपने बीजेपी पक्ष को सपोर्ट किया है और मैं चाहूंगा कि आप सभी ताली बजा के स्वागत करें उनका। ये किसी धर्म के हिसाब से नहीं है। अखिल भाई इजाज शेख, आप सभी का स्वागत है। अब मैं छत्रपति संभाजी नगर की ब्राह्मण संगठक कपिल कुलकर्णी जी और कुलकर्णी मैडम, आप लोग को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आए, आप संभाजी नगर से आए और ये वहां पे संभाजी नगर के संगठन के अध्यक्ष भी हैं। कपिल कुलकर्णी और प्रतिभा कुलकर्णी। अनिल जागो जी, आप सभी का स्वागत है। अब मैं ब्राह्मण समाज संगठन नागपुर टीम की ओर से अध्यक्ष श्री दीपक दुबे जी को मैं आग्रह करूंगा कि अपनी टीम के साथ आए। दीपक दुबे जी ये बॉडी में रहते हैं और काफी वर्चस्व है इनका अपने ब्राह्मण समाज के अंदर। ये बिना कोई पद की लालसा से ज्वाइन हुए हैं और इनकी सबसे बड़ी बात ये है। सर थोड़ा आप ऐसे आ जाइए, यहाँ देखिए। थैंक यू। और पिंपरी चिंचोड़ पुणे राजपूत समाज की ओर से मैं हेमंत जी राजपूत से निवेदन करूंगा कि वो आए। हेमंत राजपूत जी पिंपरी चिंचोड़ से और मोहन राजपूत जी आप भी आइए। ये पुणे से आए हैं, काफी कम समय में यहाँ पे पहुंचने की कोशिश की है। मोहन जी आपका भी स्वागत है। मैं पांचों टीम का स्वागत करता हूं। अब आगे के लिए मैं चाहूंगा कि साहब 2 शब्द बोले। भारत माता की जय। राजपूत समाज का सम्मेलन है, आवाज ऐसा रहेगा तो महाराष्ट्र कैसे आगे जाएगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी। महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर 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 हर। आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख पंकज सिंह ठाकुर जी, श्रीकांत आगलाबे जी, अमर जी ठाकरे, प्रकाश जी चमके, उकेश जी चौहान, ऋषिकेश जी ठाकुर, डॉक्टर प्राजक्त जी लेंडे, शोभा सिंह जी ठाकुर, नीलेश जी टेकाड़े, कमल जी हरियाणी, राजेंद्र सिंह जी गौर, जिनका अभी अभी यहाँ पर पार्टी में प्रवेश हुआ, ऐसे चेतनाई जादव, कपिल जी कुलकर्णी, दिलीप जी दीपक जी दुबे, हेमंत जी राजपूत, अब्दुल शरार और यहाँ उपस्थित राजपूत समाज के सभी मान्यवर भाई बहने, मैं सभी को नमस्कार। मेरा सभी को नमस्कार। आज पंकज सिंह जी ने मुझे कहा कि हमारे राजपूत समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी जो समाज को प्रतिष्ठित बनाकर जिन्होंने समाज को मजबूत करने का प्रयास किया, ऐसे समाज के कुछ व्यक्तित्व को और कुछ उनके पहचान के जो मान्यवर है उनको पार्टी प्रवेश के लिए और जिन्होंने समाज में बहुत अच्छा काम किया है उनका गौरव करने के लिए ये कार्यक्रम रखा है। मैंने उनको कहा था कि निश्चित रूप से मैं इस कार्यक्रम को आऊँगा
कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी कहा कि इस कार्यक्रम को जाना चाहिए। निश्चित रूप से आज संस्कार ये पूरे विश्व को चलाने की ताकत रखते हैं। वही ताकत हमारे समाज को निर्माण करनी है, हमें सबको निर्माण करनी है। निश्चित रूप से आज के जो पार्टी में प्रवेश हुआ है उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारी सरकार देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार, हमारी सरकार देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने भी जिस प्रकार से मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प किया है, उसी प्रकार से माननीय देवेंद्र जी ने विकसित महाराष्ट्र का संकल्प किया है। आने वाले 10 साल में महाराष्ट्र देश का सबसे विकसित राज्य होगा, यही बात माननीय देवेंद्र जी फडणवीस ने कही है। हमारी सरकार इसी बात को लेकर आगे जा रही है। जिस प्रकार से हमारे महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, अब डावोस में जिस प्रकार से माननीय देवेंद्र जी ने अभी इंडस्ट्री का जो एग्रीमेंट्स किए हैं, हमारे जो महाराष्ट्र में 15.75 लाख करोड़ रुपए हमारे महाराष्ट्र में इस प्रकार महाराष्ट्र के लिए, हमारे महाराष्ट्र स्टेट के लिए इस साल डावोस में जो करार हुए हैं वो 15.75 लाख करोड़ रुपए के हैं। 15.75 लाख करोड़, इतने बड़े इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है, महाराष्ट्र में आ रही है। उसके सारे एग्रीमेंट हो गए हैं और उस प्रकार का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में चालू हो गया है। तो निश्चित रूप से आगे चलकर देश के साथ साथ महाराष्ट्र भी आगे जाएगा और हम सबको मिलकर महाराष्ट्र को आगे लेके जाने के लिए काम करना है, विकसित महाराष्ट्र के लिए काम करना है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, महाराष्ट्र सरकार आपके साथ है, आपके साथ ताकत से खड़ी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते और स्टेट का रेवेन्यू मिनिस्टर होने के नाते मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप जो भी पंकज सिंह जी जो भी यहाँ व्यक्तिमत्व को आपने बुलाया है, सम्मानित किया है, उनको यहाँ लाने का प्रयास किया है। अभी सुदर्शन समाज के कार्यक्रम में था, वहाँ पर भी एक बात मैंने कही। अब यहाँ पर लेबर मेजर यूनियन में काम करने वाले भी यहाँ पदाधिकारी बैठे हुए हैं। मैं आश्वस्त करता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस सरकार, हमारी सरकार, आप जो भी समाज के विकास के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए जो भी विषय सरकार के सामने लाएंगे, सरकार पूरी तरह से वो विषय को न्याय देने के लिए काम करेगी। हमारी सरकार बातों वाली सरकार नहीं है, हमारी सरकार फडणवीस सरकार ये काम करने वाली सरकार है। निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में ये दोनों सरकारें, ये डबल इंजन की सरकार, ये सरकार आप सबके पीछे खड़ी रहेंगी, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए मजबूत करने के लिए काम करेगी। आप सब लोगों को विनती है, इस विचारधारा के साथ आप लोग जुड़े हैं। ये विश्व कल्याण का, देश कल्याण का विकास है, वसुधैव कुटुंबकम का विचार है। इसको आगे लेके जाने के लिए हमको काम करना है। और सही राज्य कौन सा है तो राम राज्य है, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य है। उसी को प्रेरणा लेकर हम आगे जा रहे हैं और समाज को मजबूत करने के लिए और समाज के आखिरी व्यक्ति का जहाँ अभी विकास नहीं हुआ है वहां तक विकास पहुंचाने के लिए आप सब लोग सरकार को मदद करिए। जो अभी भी ऐसा घर है जहाँ पे अभी भी दिया जला नहीं है, वहां पर दीप जलाने का काम हम लोग करना चाहिए। उसके लिए आप थोड़ा समाज के लोग भी आगे आइए। हर समाज में ऐसे घर है जो अभी भी पूरे विकास की विचारधारा में नहीं है, विकास से दूर है, उनको सभी को विकास की धारा में लाना चाहिए। हर सबने मिलकर ऐसा जीवन में कोई एक काम करना चाहिए जो समाज को समर्पित हो, जो समाज के आखिरी आदमी को समर्पित हो। हमसे एक काम ऐसा होना चाहिए, हमारे परिवार के लिए हम काम करते ही है, हमारे परिवार को हम संभालते ही है, लेकिन हम सबसे एक काम ऐसा होना चाहिए जो काम समाज के लिए, जो काम राष्ट्र के लिए, जो काम महाराष्ट्र के लिए है और समाज के आखिरी के आदमी के लिए है। मैं आपको सबको विनती करूंगा, ऐसा कोई भी कार्य आपके अगर नजर में आता है तो हमें उसके लिए बताइए। इस जिले का पालक मंत्री होने के नाते और राज्य का मंत्री होने के नाते जो अधिकार मुझे प्राप्त है, निश्चित रूप से वो अधिकारी का पूरा वापर करके, वो अधिकारों का पूरा वापर करके निश्चित रूप से हम समाज के लिए कुछ करना चाहेंगे। यही बात रखते हुए पंकज सिंह ठाकुर जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। आपने यहाँ बुलाया, आप सबको, मुझे भी बुलाया और आपका मेरा परिचय करने के लिए पंकज सिंह ठाकुर जी उन्होंने प्रयास किया, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आने वाले दिनों में हम साथ साथ मिलकर महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के स्टेज के आयोजन करना चाहिए।
भारत